मुकालमा बच्चों से में आप सभी का दिली खैर मकदम है। बच्चों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करें। जनाब जमात नहुम सबक नंबर 4 तहनीद सैयद सुलेमान नदवी आज हम पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग देखिए अपनी किताब में सफ़ा नंबर 20। पहली बात, ज़बान बहुत से अल्फाज का मजमुआ होती है। देखो, ज़बान बनने के लिए जो है कई अल्फाज का मजमुआ होना ज़रूरी है, तब जाकर एक ज़बान बनती है। और एक ज़बान बनने के लिए कई सौ साल जो हैं जाते हैं, तब जाकर कोई एक ज़बान वजूद में आती है। मगर कोई ज़बान अपने आप में खालिस नहीं होती। तो वो खालिस जो है कोई भी ज़बान नहीं होती जब तक कि उसमें दूसरे ज़बान के अल्फाज शामिल ना हो, जब तक वो ज़बान नहीं बनती। हर ज़बान पर दूसरी ज़बान या ज़बानों के असरात होते हैं कि दूसरे ज़बानों के असरात भी जो है कबूल किए बगैर कोई ज़बान जो है वजूद में नहीं आती। अक्सर लफ्ज़ों के बारे में कहा जा सकता है कि खालिस नहीं है, ये तो उर्दू में इस्तेमाल किए जा रहे हैं, तो उनकी आवाज़ें और उनके माने अरबी, फ़ारसी या संस्कृत वगैरह ज़ुबानों से उर्दू में आते हैं। तो आप देखेंगे, देखो उर्दू वगैरह में भी जो है अरबी के अल्फाज, फ़ारसी के अल्फाज, संस्कृत ज़ुबान के अल्फाज या संस्कृत के जिसे आवाज़ें कहते हैं ना, छ, फ, ध, ये आवाज़ें वगैरह भी जो है अपने उर्दू ज़बान में ये संस्कृत ज़ुबान से आई हैं। लफ्ज़ों में आवाज़ों और मानों की तब्दीलियाँ फितरी तौर पर लाजमी हैं। देखो, लाजमी चीज़ें कि भाई मायने बदल जाते हैं अपने ज़बान, एक लफ्ज़ जब दूसरे ज़बान में आता, यह कुदरती अमर है, यह अचानक के सामने नहीं आती। इन तब्दीलियों को वजूद में आने के लिए ज़माने लग जाते हैं। तो उसको शर्फ़ कबूलियत हासिल होना, उसको लोगों को कबूल करने के लिए जो है एक ज़माना, एक वक्त दरकार होता है, तब जाकर वो ज़बान में फिर वो लफ्ज़ मुश्तमिल हो जाता है ना। गैर मुल्की ज़बानों में हमारी ज़बान उर्दू है और उर्दू में बहुत सी मुल्की और गैर मुल्की ज़बानों के अल्फाज लिए हैं। अब देखो, ख़ुद उर्दू लफ्ज़ ही ये तुर्की ज़ुबान का लफ्ज़ है, उसके माने होते लश्कर के, तो यानी कि तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है उर्दू खुद ही। तो ऐसे बहुत सारे गैर मुल्की ज़बानों के अल्फाज भी उर्दू ज़ुबान में शामिल हैं। इन लफ्ज़ों को अपनाते हुए उर्दू में सूती और मानवी तब्दीलियाँ भी वाक़ होती हैं। तो इसको कहा था अंग्रेज़ी में फ़ोनेटिक्स, है ना, उसकी हिंदी में कहा था उसको उच्चारण, उसकी तलफ़्फ़ुज़ की भी जो है बहुत सारी तब्दीलियाँ वाक़ होती हैं। ज़ैल के सबक में ऐसी ही बहुत सी तब्दीलियों के बारे में बड़े दिलचस्प अंदाज ज़बान से एक बड़े अहम उसूल का तारुफ़ कराया गया है। अब देखिए, पीले रंग में अपने किताब में सफ़ा नंबर 20 मज़मून किसे कहते हैं। मज़मून एक नसरी सिन्फ़ है, जिस तरह से अफ़साना, ड्रामा, नावल, दास्तान ये सिन्फ़ है, उसी तरह से मज़मून भी जो है एक नस्र की सिन्फ़ है। इसमें किसी मौजू पर मरबूत अंदाज पर इज़हार ख़याल किया जाता है, यानी किसी एक मौजू को जो है उस पर मरबूत अंदाज में मुसन्निफ़ अपना इज़हार ख़याल करता जाता है। इसके लिए मौजू की कोई कैद नहीं, यानी कि कोई भी मौजू हो सकता है, सियासी हो सकता है, समाजी हो सकता है, किसी खिलाड़ी पर हो सकता है। तो कोई भी जो है नसरी सिन्फ़ है, ये मज़मून किसी पर भी ये मज़मून लिखा जा सकता है। मज़मून में इल्मियत और संजीदगी पाई जाती है। इसके ख़याल में ख़यालात का तसलसल ज़रूरी है। ख़याल में देखो, ख़यालात का तसलसल ज़रूरी है। मज़मून निगारी का फ़न मुस्तकिल तरक्की कर रहा है, यानी कि मज़मून निगारी का फ़न जो है, जैसा याद निगारी, मज़मून निगारी जो नसरी सिन्फ़ हैं, तो आप लोग देखेंगे एक मुस्तकिल तरक्की होते जा रही, इसमें नए नए तजुर्बात किए जा रहे हैं। उर्दू में मज़मून निगारी का आगाज़ 19वीं सदी के वस्त से हुआ। सर सैयद और उनके मासरीन ने कौम की इस्लाह के लिए एक वसीले के तौर पर मज़मून लिखे, जिसे कहा था को तहज़ील व अखलाक नामी जो रिसाला सर सैयद अहमद ख़ान ने जारी किया था। इसीलिए कहा था को जदीद इंसाफ परदाजी का बानी सर सैयद अहमद ख़ान को कहा जाता है। तो इसी तरह से देखो जो है इस्लाही का जो सर सैयद की जो तहरीक थी, अलीगढ़ तहरीक, जिन्होंने अलीगढ़ बनाया था सर सैयद अहमद ख़ान ने, जैसे मदरसतुल उलूम के नाम से अलीगढ़ में ये शुरू किया था, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के नाम से आज हम जानते हैं, है ना। तो उनके इस्लाह के लिए जो है जो बनाए गए ये थे मज़ामी लिखे थे तहज़ीबुल अखलाक में। तो
ये थे अपने मासरीन कौम की इस्लाह के लिए मजमून लिखे गए। इस अहद में अवाम में ज़हनी बेदारी कर सर सैयद और उनके मासरीन ने जो है, जैसा शिबली नोमानी, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली वगैरह ने जो है कौम की इस्लाह के लिए बहुत सारे मज़ामीन लिखे। और सर सैयद अहमद ख़ान की जो तहरीक है वो तहरीक अलीगढ़ तहरीक कहलाती है। अब देखिए, जान पहचान सैयद सुलेमान नदवी 22 नवंबर 1884 को देसीना बिहार में पैदा हुए। उनके अजदाद में बड़े बाकमाल लोग गुजरे हैं। इब्तिदाई तालीम उन्होंने सामाजिक रिवायत के मुताबिक घर पर ही हासिल की। फिर बिहार के मुख्तलिफ मदरसों में दाखिल किए गए। उसी ज़माने में लखनऊ में दारुल उलूम नदवतुल उलमा का क़याम हुआ। सैयद सुलेमान नदवी ने 1901 में यहाँ दाखिला ले लिया और कई उलूम में दस्तरस हासिल की। तालीम हासिल करने के बाद वो सहाफ़त से भी वाबस्ता रहे और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के अखबार अल हिलाल में इदारत की। फिर किसी वजह से ये मुलाजिमत छोड़कर वो पूना महाराष्ट्र चले आए, जहाँ वाडिया कॉलेज में उन्हें फ़ारसी का उस्ताद मुकर्रर किया गया। यहीं उन्होंने अबरानी और अंग्रेज़ी ज़ुबान में इस्तेदाद पैदा की। शिबली नोमानी के इसरार पर सैयद सुलेमान नदवी ने आज़मगढ़ में शिबली के कायम करदा इदारे दारुल मुसन्निफ़ीन की ज़िम्मेदारी संभाली। तो आज भी दारुल मुसन्निफ़ीन जारी है, जो दारुल मुसन्निफ़ीन के ज़रिए से जो है आज भी उर्दू की किताबें जो हैं आज़मगढ़ में ये शाये होती हैं। अगर हम देखेंगे और आगे देखो, सैयद सुलेमान नदवी एक बुलंद पाया मुसन्निफ़ थे। उन्होंने मज़हब व फ़लसफ़ा, तारीख़ और ज़बान व अदब में आला पाए की तनकीदी और तहक़ीक़ी मक़ालात लिखे। सीरत हज़रत आयशा, अर्जुल कुरान, खुतबात मदारिस, नक़ूश सुलेमानी वगैरह उनकी मशहूर तसानीफ़ हैं। मौलाना शिबली सीरतुन नबी के नाम से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत लिख रहे थे, लेकिन बीमारी ने उन्हें काम मुकम्मल न करने दिया। ने सैयद सुलेमान नदवी से इसरार किया। सैयद साहब ने 6 जिल्दें मज़ीद लिख कर उसे मुकम्मल कर दिया। वो एक अच्छे शायर भी थे। उन्होंने कराची में 1953 में वफ़ात पाई सैयद सुलेमान नदवी की। अब आगे देखिए तस्वीर और उनके एक तसानीफ़ का अक्स आपकी नज़र। अब देखिए, तहनीत के अगर हम ठेठ माने करेंगे तो हिंदियाना कह सकते हैं। हिंदियाना देखो हिंदुस्तान के माने में इस्तेमाल हुआ है पर। ये इस्तिलाह में असल में अरबों से चली। हिंदियाना करना या तहनीत करना ने किसी ज़बान के लफ्ज़ को अपने ज़बान में शामिल करना। ये इस्तिलाह जो है अरबों ने सबसे पहले शुरू की। तहनीत करना जो है, जब वो किसी दूसरे ज़बान के लफ्ज़ को अपनी ज़बान के उसूल पर खिरात, अब देखो खिरात करना से मुराद देखो यहाँ पर जो है काटना, छाटना है ना। तो खिरात कर जो अरबी बना डालते थे, यानी कि अपने ज़बान में जब इस्तेमाल करते तो अपने अरबी क़वायद के उसूल पर जो है उस लफ्ज़ को काट छाट कर वो अपने ज़बान में शामिल करते। तो अपने इस अमल को तारीब कहते। अरब लोग जो अपने अरबी में किसी दूसरे ज़बान के लफ्ज़ को जब अपने ज़बान में शामिल करना होता, इस अमल को जो है अरब लोग तारीब कहते थे। यही कायदा अब देखो अरबों का देखा देखी फ़ारसियों ने भी जो है अपनी ज़ुबान में ये कायदा जारी किया और फ़ारसियों ने जो है इसे तफरीज़ करके इसे फ़ारसी बना लिया। यानी कि फ़ारसियों ने उसे तफरीज़ कहा, तारीब को उन्होंने तफरीज़ कहा, और वो भी अपने ज़बान में जो है फ़ारसी लोग भी जो है फ़ारसी ज़बान में लफ्ज़ इस्तेमाल करने लगे। अब जबकि अहले हिंद यही करें, यानी किसी दूसरे ज़बान के लफ्ज़ को अपने ज़बान के लिए उसूल पर तराश खराश करके अपने ज़बान में मिलाएं तो उसे तहनीत कहेंगे। अगर हिंदुस्तानी हम उर्दू वाले अगर अपनी ज़बान में अगर किसी लफ्ज़ को जो है तराश खराश कर जो है उसको अपने क़वायद के लिहाज से उसमें जो तब्दीली कर हम अपने ज़बान में जब किसी लफ्ज़ को शामिल करते हैं तो उर्दू वाले उसे तहनीत कहेंगे। उसूल जो है ज़बान के बढ़ने और फलने के लिए बहुत मुफीद है। अगर कोई ज़बान जब तरक्की याफ्ता ज़बान अगर कहलाना है तो उसके लिए ये उसूल ज़रूरी है कि दूसरे ज़बान के अल्फाज ज़्यादा से ज़्यादा अपने ज़बान में शामिल करें। ये करीब करीब दुनिया के सभी ज़बानों में चलता है।
दुनिया के देखो यहाँ मुसन्निफ़ कहते हैं कि सभी ज़बानों ने दूसरे ज़बान का असर कबूल कर कर जो है अपने ज़बान में अल्फाज मिलाए हैं। अगर देखो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी हर साल जो है अपनी लुग़त में जो है दूसरे ज़बान के लफ्ज़ जो है हर साल वो शामिल करते रहते हैं, उसमें इजाफा करते चले जाते हैं। तो बिल्कुल देखो हमको भी किसी ज़बान को अगर, इसीलिए अंग्रेज़ी जो है दुनिया की तरक्की याफ्ता ज़बान कहलाती है। इसके माने बगैर मुमकिन नहीं कि ज़बान तरक्की कर सके, इसके बगैर जो है ज़बान की तरक्की करना मुमकिन नहीं है। बात यह है कि ज़बान जामिद चीज़ नहीं, ज़बान देखो जामिद चीज़ नहीं है, वो हमेशा बढ़ती फलती और अदलती बदलती रहती है। अब देखो हमारे दरसी किताब की ख़ास बात है कि भाई शुरुआत में गज़ल वगैरह में जो है एक आध जो है अपने जो पुराना असासा है, पुराने ज़बान अपने शुरुआती दौर में उर्दू के किस तरह से लिखा जाता था, नमूने के तौर अपने दरसी किताब में, नहुम में और दहुम में जो है ऐसी गज़लें अपने पास मौजूद हैं। जो ज़बान बढ़ना चाहेगी उसको दुनिया के दूसरे ज़बानों से सरोकार रखना पड़ेगा। अब देखो दुनिया के दूसरे ज़बान से सरोकार रखना पड़ेगा, जो नए नए अल्फाज हैं, जो नई नई चीज़ें ईजाद होती हैं, तो दूसरे ज़बान ने उसके लिए कौन से अल्फाज अपने ज़बान में मुश्तमिल किए या शामिल किए, तो हमको भी उसे इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे को कंप्यूटर, लैपटॉप वगैरह जो हम आज सुनते हैं, तो ऐसे बहुत सारे अल्फाज जो है उनके लिए जो मुश्तमिल जो लफ्ज़ हैं हम भी हूबहू अपने उर्दू ज़बान वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। तो ज़बान के फलने फूलने में जो है ये बड़ी माउन और मददगार होती है। कौमों के मेलजोल के साथ उनकी बोलियों और लफ्ज़ों की आमोदरफ़ भी लगी रहेगी। अब देखो एक होता है बोली भाषा जो सिर्फ बोलने से ताल्लुक़ रखती है, उसे बोली भाषा कहते हैं, है ना। जो लिखी भी जाती वो ज़बान है, जो पढ़ भी सकते, बोल भी सकते, लिख भी सकते वो ज़बान है। आपको जैसे कोकनी वगैरह भी देखो ये जो बोली भाषा है, वराडी जो ज़ुबान तुम देख रहे जलगांव वगैरह के करीब जो वराडी भाषा वगैरह वो सिर्फ बोली जाती, वो तहरीरी तौर पर उनकी कुछ ऐसे नकुश नहीं मिलते, ऐसे सिर्फ वो रोज़मर्रा के बोलचाल के लिए इस्तेमाल होती है। और ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे कबीले बिरादरी हैं जो उनके सिर्फ की अपनी अपनी बोली भाषा है और तहरीरी सूरत में वो वजूद में नहीं है। इसका असर ये होगा कि इसमें दूसरे ज़बानों के लफ्ज़ शामिल होते रहेंगे। आप देखो लफ्ज़ों के देखो हर ज़बान में जो है दूसरे ज़बान के लफ्ज़ भी जो है ये शामिल होते रहेंगे। हर ज़बान के लफ्ज़ों में हुर्फ़ों की ख़ास तरबियत, तरतीब और तरतीब से ख़ास शक्ल पैदा होती है ना। उसे ख़ास तरतीब और उसकी ख़ास शक्ल पैदा होती है। जिस तरह इंसान से बराबर है, फिर भी फिरंगी, हबशी, हिंदी, चीनी, तुर्की सब की शक्लें एक सी नहीं होती। तो को जिस तरह से अलग अलग इलाकों में रहने वाले अलग अलग लोगों की सूरतें, शक्ल सूरत अलग अलग होती है। आप देखो चीनियों के कद वगैरह देखेंगे, हबशी लोगों के कद देखो ऊंचे होते, काले होते लोग, उनके बाल देखेंगे। फिरंगी यानी कि अंग्रेज़ों का रंग रूप अलग होता, तुर्कियों के अपना उनकी अगर तुम बनावट देखेंगे उनकी एक अलग होती। हर एक का रंग रूप और नाक नक्शा एक नहीं होता, हर एक का नाक नक्शा वगैरह जो है एक नहीं होता, बल्कि हर एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। यही मुख्तलिफ बोलियाँ और उनके लफ्ज़ों का हाल है। देखो जो बोली जाने वाले लफ्ज़ों का, ज़बानों का हाल भी बिल्कुल ये लोगों के रंग रूप की तरह बिल्कुल अलग अलग और जुदा जुदा है। इसीलिए एक कौम का आदमी जब दूसरे कौम की बोली का लफ्ज़ लेता है तो उसकी ज़बान की फितरत मजबूर करते है कि इरादे और एहसास के बगैर उसकी शक्ल बदल दे। इरादे और एहसास के बगैर क्या करता है, वो अपने लिहाज से उसकी शक्ल बदल देता है। हिंदुस्तान के बाहर का आदमी ख्वाह वो कुछ ही करे, वो हमारे हिंदी हुर्फ़ों को भी न बोल सकेगा और न उसको कुछ न कुछ बदल देगा और न वो हमारे लहजे से हमारे लफ्ज़ों को निकालेगा, इसमें भी कुछ हेर फेर करेगा। हर आदमी देखो कोई चीज़ आती तो उसमें हेर फेर कर तब्दीली करते। अपने पास भी अगर कोई चीज़ है, बात से बात को हम किसी की बात सुनते, वो बात में अपनी बात मिलाकर उसको बढ़ा देते। तो इसी तरह से हर कोई देखो जब लफ्ज़ आते, लफ्ज़ों का मामला भी ऐसे, उसमें कुछ कमी बेशी कर काट छाँट कर जो है उसके तलफ़ुज़ में, उसके लबो लहजे में बदलाव कर जो है हम क्या करते हैं अपनी ज़बान में इस्तेमाल करते हैं। यही हाल हिंदियों का भी है। अरबी के खालिस हुरूफ वो अदा नहीं कर सकते, आयन, हमज़ा और अलीफ में और स में और त में फ़र्क नहीं कर सकते। इसीलिए दूसरे ज़बान का जो लफ्ज़ हमारे यहाँ आएगा वो जब तक अपनी बेगानगी छोड़कर बिल्कुल घरेलू न बन जाएगा वो हमारे लिए देश में नहीं रह सकता। कि देखो उसके जो तलफ़ुज़ है ज़बान के, जो उसके अदायगी का जो मामला है,
जब तक हिंदुस्तान के इलाकाई ज़बान में जो है जिसके तलफ़ुज़ है उससे वो जब तक मेल नहीं खाएगा तब तक उसे कबूलियत हासिल नहीं होती। यही वजह है कि अरबी, फ़ारसी, संस्कृत, अंग्रेज़ी वगैरह के जो हज़ारों लफ्ज़ हमारे ज़बान में आ गए हैं वो हमारी ज़बान के कायदों पर चढ़कर हमारी ज़बान की शक्ल व सूरत इख्तियार करने पर मजबूर हैं। तो को चाहे फ़ारसी के लफ्ज़ हो, अरबी के हो, संस्कृत के हो, अंग्रेज़ी के बहुत सारे अल्फाज जो है आज हम बेदरीग़ जो बग़ैर बिला झिझक जो हम इस्तेमाल करते हैं, तो वो इतने रच बस गए अपने उर्दू ज़बान में कि लगता है कि ये अंग्रेज़ी का लफ्ज़ जो है कभी कभी ऐसा लगता कि हम जो है ये उर्दू में इतना शामिल हो गया कि भाई उसे पता नहीं चलता। बहुत सारे अरबी फ़ारसी के लफ्ज़ भी जो है हम बोलते बोलते इस तरह बोल जाते हैं कि भाई हमको पता भी नहीं था बहुत सारे के अल्फाज हम किस ज़बान के अल्फाज हम अब बोल रहे हैं। वो हमारी ज़बान के कायदों पर चढ़कर जो है शक्ल व सूरत इख्तियार कर चुके हैं। अरबी का सही तलफ़ुज़ तमन्नी है, मगर फ़ारसी वालों ने उसको लिया तो तमन्ना कर दिया। अब देखो तमन्नी लफ्ज़ अरबी में, फ़ारसियों ने जब उसको इस्तेमाल करना शुरू किया तो उन्होंने तमन्ना कर दिया। हमने भी फ़ारसियों की तरह देखा देखी उसी को कबूल किया। अरबी तमाशी को ईरानियों ने तमाशा किया। अब देखो क्या तमाशा लगा रखा बोलते ना, तो अरबी में वो तमाशी लफ्ज़ है, फ़ारसियों ने क्या किया उसे तमाशा के तौर पर इस्तेमाल किया। और हम उर्दू वाले भी जो है तमाशा बोलना पसंद करते हैं, तमाशा बोलना हम भी पसंद करते हैं, है ना। तो आप देखेंगे कि ऐसे बहुत सारे अल्फाज हैं। लाटिन की असल लेंट्रन है, मगर हम उसको लाटिनी की रोशनी में पसंद है। आप देखो लफ्ज़ क्या था, हम क्या बना दे। लफ्ज़ तबादला अरबी के लिहाज से गलत ही क्यों ना हो लेकिन हमारे ज़बान में सही है। अब देखो तबादला जो है ना, तबादला जो लफ्ज़ है, तबादला के माने अपने पास क्या होते हैं, देखो तब्दीली, है ना। मुबादला यानी कि भी तब्दीली होती है, मगर असल लफ्ज़ है तबादला नहीं बल्कि क्या है, देखो हमारे ज़बान में सही है। इसको छोड़कर मुबादला या तबादुल बुलवाने की कोशिश ज़बरदस्ती, मुबादला या तबादुल उसको बुलवाने की कोशिश हमारे यहाँ ज़बरदस्ती की जा रही है। देखो इसी से किसी ज़बान की खुद मुख्ताराना हुकूमत का पता चलता है। लफ्ज़ ख्वाह किसी कौम और मुल्क के हों, जब दूसरे कौम और मुल्क के ज़बान में चले जाते हैं तो उसकी मिसाल उनकी सी है जो पैदा कहीं और हुए हों, लेकिन जब किसी दूसरे मुल्क की रियाया बन जाते हैं तो उसी दूसरे ममालिक के क़वाइद और कानून पर चला करते हैं। किसी वक्त ये देखा नहीं जाता कि उनकी पैदाइश कहाँ है और ये किसकी रियायत है। तो जब कोई एक शख्स जब दूसरे इलाके में जब चला जाता तो वहाँ के उसको कायदे कानून उसे मानना पड़ता है और कायदे कानून पर अमल उसे करना होता है। तो बिल्कुल मामला ऐसा ही। देखो तो कोई लफ्ज़ जब दूसरे ज़बान में चला जाता तो उस ज़बान के कायदे और कानून में जो है उसको बिठाकर जो लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। किसी लफ्ज़ को हिंदुस्तानी बनाने के बाद हमको हक है कि हम उसके माने समझे जो असल माने से मजाज के तौर पर या उसके करीब होने या किसी लगाव की वजह से हमारी ज़बान में पैदा हो गए। हम मजाज के तौर पर, है ना, लुग़वी माने या तो मजाजी माने में इस्तेमाल के तौर पर हम बहुत सारे दीगर ज़बान के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। की मिसाल भी ऐसी है, देखो जहाँ पर मजाजी माने लिए जाते हैं। देखो इसी फ़िक्रे में देखिए कि वजह अरबी लफ्ज़ है, अरबी में उसके माने मुँह के हैं, इससे रुख के माने पैदा हुए और उससे उसके सबब ही माने पैदा हुए। ख़ुद सबब क्या है, अरबी में उसके माने रस्सी या डोरी के हैं। देखो सबब के माने रस्सी या डोरी के हैं जिससे किसी चीज़ को बांधा जाए। हम क्या तो वजह के तौर पर इस्तेमाल करते हैं सबब को। इससे अरबी में ज़रिए के माने पैदा हो गए हैं। अरबी के लोग उसको ज़रिया कहते हैं, डोरी कहते हैं, रस्सी कहते हैं, और हम वजह अपने उर्दू ज़बान में वजह के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। लफ्ज़ नक़द को देखिए कि क्या है। नक़द अरबी में अभी माने परखने के, नक़द करना के माने परखने के। इससे रिव्यू के माने में आजकल नक़द या तनकीद बोलते हैं, चूँकि ये परखे सिक्के जाते हैं। इससे फ़ारसी में नक़द के माने सिक्के के होंगे और दाम की सूरत में सिक्के दिए जाते हैं। इसीलिए उर्दू में नक़द दाम के माने इसके हुए जो फ़ौरन दिए जाएं, और नक़द और उधार दो मुकाबिल के उर्दू लफ्ज़ हो गए। नक़द और उधार एक दूसरे के। अब देखिए सफ़ा नंबर 22 पर हिंदुस्तान ज़मींदारों का गांव है ना। अरबी में इसके माने लगाव के हैं। इलाका के माने देखो अपने अरबी में लगाव के माने होते हैं। इसी वजह से हर चीज़ से आपको लगाव है, आपका इलाका है। गदर के माने अरबी में बेवफाई करने के हैं।
इससे इस बेवफाई को कहने लगे जो फ़ौज अपने अहद को तोड़कर अपने अफसरों से करे। इस फ़ौजी बेवफाई का नतीजा बदअमनी है। तो वो जंग गदर 1857 जो है, हम सुनते ना अभी जंग गदर कि फ़ौजों में जो है खलबली मची थी। आप वो पढ़ेंगे थोड़ा सा। एक बादशाह की जगह पर जब दूसरा बादशाह तख्त पर बैठता तो उसको अरबी में जुलूस गैर अरबों ने इस्तेमाल किया, जिसके माने बैठने के हैं। और साले जुलूस यानी तख्त नशीनी, जब बादशाह बैठता है उसको जुलूस कहते हैं और उसके बैठने को तख्त नशीनी कहा जाता है। इस साल की इस्तिलाह बनी। और चूँकि जब नया बादशाह पहली दफ़ा तख्त पर बैठता तो दोस्तों उसको एहतिशाम और लाव लश्कर के साथ निकलता था, तो हिंदुस्तानी तो उसको एहतिशाम के साथ किसी मजमू को निकलने को जुलूस कहने लगे। यानी किसी मजमू को हिंदुस्तानी लोग जो है जुलूस कहते हैं। इसको अरबी से कोई ताल्लुक़ नहीं। और जब बादशाह और हाकिम दरबार में बैठते हैं तो हमने जुलूस से इजलास बना लिया, जिसके माने बिठाने के हैं। इजलास यानी कि बिठाने के, इजलास के माने। अब नए ज़माने में अंजुमने और जलसों को भी इजलास होने लगे, जलसों के भी इजलास होने लगे। जिस जगह बैठे अरबी में उसके मजलिस कहते हैं। बाज़ उलमा और सूफिया कराम का एक तरीक़ा इख्तियार किया कि ख़ास दिनों में बैठकर लोगों के वाज़ नसीहत क्या करते हैं और दर्स देते हैं। इस किस्म की नशिस्त और फिर उस नशिस्त की तकरीरों को मजलिस कहने लगे। हिंदुस्तान में ऐसी नशिस्तों को कहते हैं जिनमें लोग मजहबी और इल्मी तकरीरें करें या मरसियाँ पढ़ें, और उससे हम इसको इल्म मजलिस बनाया, जिसमें तहज़ीब व शाइस्तगी के साथ मजलिसों में उठने बैठने और सलीका और दिलचस्पी की बातें करने का ढंग सिखाए गए। तो यहाँ पर जिक्र देखो जो अपनी मजलिसें वगैरह किस तरह से होती। देखो दौलत अरबी लफ्ज़ है, इसके एक हाथ से दूसरे हाथ में जाना, इसके माने एक हाथ से दूसरे हाथ में जाना है। अरब में भी जब मुख्तलिफ़ सल्तनतें यके बाद दिगरे बनी और मिटी तो सल्तनत को दौलत का नाम दिया गया और जमा दौल बनाई गई, दौलत की जमा दौल बनाई गई। इन मानों में आज भी दौलत बरतानिया, दौलत यूरोप हम बोलते हैं। सल्तनत हमारे हिंदुस्तान में भी लफ्ज़ बदौलत बोला जाता है। जैसे कहते हैं आपकी बदौलत ये मिला, और फिर बदौलत के ज़रिए माने में हो गया। खुशकिस्मती की बड़ी निशानी ज़र व माल है, इसीलिए उसके लिए ज़र व माल भी एक हाथ से दूसरे हाथ में जाता है। इसको भी दौलत कहने लगे और इससे दौलत, दौलतमंद, दौलतमंदी के लफ्ज़ हिंदुस्तानी को हाथ आए। तो देखो दौलत, दौलतमंद वगैरह जो लफ्ज़ है, बदौलत से दौलतमंद, दौलतमंदी ऐसे अल्फाज जो है उर्दू ज़बान में और उर्दू ज़बान में इस्तेमाल होने लगे। अरबी में गुस्से के माने हलक में किसी चीज़ के अटक जाने के, गुस्सा आना नहीं किसी चीज़ के लफ्ज़ के अटक जाने के। हिंदुस्तान में उसके माने गैज़ व गज़ब के हो गए। खफा होना फ़ारसी में खफा है और माने वही गले में अटकने और फंसने के हैं। हिंदुस्तान में खफा होना नाराज़ होने के माने में। देखो अरबी में क्या गुस्सा होना के माने हलक में किसी चीज़ का अटकना, हिंदुस्तान में गैज़ व गज़ब उसको इस्तेमाल किया गया, खफा होना ना। देखो बाद लफ्ज़ ख़यालात की बदौलत हाथ आए। अरबी में फ़लक आसमान को कहते हैं। चूँकि नजूम और ज्योतिष ने हमको यकीन दिया कि हमारी सारी मुसीबतें आसमान की गर्दिश का नतीजा है, इससे हमने फ़लक से फ़लाकत बनाया और इससे फ़ारसी की तरकीब देकर फ़लाकत ज़दा किया। फिर इसको अरबी समझकर इसके मफलूक बना लिया और अरबी इजाफ़त देकर मफलूक का हाल कह दिया। अब देखो मफलूक का हाल हम इस्तेमाल करते हैं तो किस तरह से दूसरे ज़बान के अल्फाजों को थोड़ा सा, ये बारीकी का मामला है। फ़ेल, फ़ाइल, मफूल वगैरह का अगर बारीकी से आपको अगर इल्म है तो उसको समझना अपने लिए आसान है। हालांकि इस के मानों में अरब जानता भी नहीं। इस किस्म के हज़ारों लफ्ज़ अरबी लफ्ज़ हैं जो अपने ख़ास मानों में हमारी ज़ुबान के ख़ास लफ्ज़ हो गए। यही हाल फ़ारसी का भी है। ऐसे हज़ारों अरबी लफ्ज़ जो अपने उर्दू में इस्तेमाल होते हैं, ऐसे हज़ारों लफ्ज़ फ़ारसी के अपने ज़बान में इस्तेमाल होते हैं। फ़ारसी की बहुत सी तरकीबें हैं जिनको हमने हिंदुस्तानी मानों के लिए इस्तेमाल हिंदुस्तानी लफ्ज़ बना लिया। फ़ारसी में दान लगा कर ज़र बनता है, जैसे ख़ानदान, ज़मीन। हिंदुस्तान में हम उससे 20 लफ्ज़ बनाए, जैसे पानदान, उगलदान, ख़ासदान, इतरदान, कलमदान, जूसदान, चायदान, दूधदान, शक्करदान, रोशनदान, सिंगारदान, शमादान तग़यीर करके और दान को हमने भी दानी भी कर दिया, जैसे सुरमादानी, गोंददानी, मच्छरदानी, तिलेदानी, सुई तार लगा रखने के लिए। हिंदुस्तान ने यही अमल हिंदी और संस्कृत के लफ्ज़ों के साथ किया है। हिंदुस्तानी ने जो यही अमल जो है हिंदी और संस्कृत ज़बान के जो अल्फाज जो है इसके साथ ये किया गया है। हिंदी और संस्कृत के लफ्ज़ों को अपनाने के लिए उनकी शक्लें बदली हैं।
उसका हल्का किया है। उसकी तरकीबों से नए नए लफ्ज़ बनाए गए। गंगा और जमुना दो दरियाओं के नाम हैं। सोने चांदी के मिलान से जो नक्काशी की जाती है वो गंगा जमुना है। एक वो सोने चांदी से जिसकी नक्काशी की जाती है उसको गंगा और जमुना कहा था। लफ्ज़ ब्राह्मण था जो ज़रा भारी था, इसको हमारी ज़बान ने ब्राह्मण कर दिया। इसी तरह गुण को गिन करके उसको हल्का कर दिया। बरखात ने बरसात की शक्ल इख्तियार की। देखो बरखात लफ्ज़ है, हम उसको बरसात के नाम से जानते हैं। विचार और विचार हो गया और सोच विचार के साथ बोला जाने लगा। हम सोच और विचार उसे कहते हैं, जबकि विचार और विचार है। आशा ने आस होकर ये मिसल कलवाई के जब तक सांस है तब तक आस है, जबकि असल लफ्ज़ है आशा। हम उसको बना दिया उर्दू में आस। इस तरह हिंदी और संस्कृत के लातादाद लफ्ज़ों को हिंदुस्तानी ने ज़रा हेर फेर से अपने रंग में रंग लिया, इस पर नया रंग चढ़ा दिया। गज़, फ़ारसी, अरबी और संस्कृत नस्ल के इस हिंदुस्तानी बच्चे की तादाद बेशुमार है। यानी कि उर्दू ज़बान में जितने भी जो लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं उसकी तादाद अगर गिनते बैठेंगे तो बेशुमार अल्फाज जो है अपने ज़बान में मौजूद है। तो हर ज़बान के, तुर्की की भी मौजूद है, अरबी की भी मौजूद है, फ़ारसी की भी मौजूद है। ख़ुद मुख्तार ज़ुबान को इसका हक़ है। ये कोई ख़ुद मुख्तार कोई ज़ुबान है ना। उर्दू ख़ुद मुख्तार ज़ुबान है। अब देखो आजकल जो कंप्यूटर, माउस, लैपटॉप है ना, एंड्रॉयड फ़ोन वैसे उसको फ़ोन वगैरह में इस्तेमाल जो करते हैं, रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप वगैरह जो है, ऐसे बेदरीक जो है अंग्रेज़ी के अल्फाज भी आजकल उर्दू ज़बान में इस्तेमाल किए जाते हैं। दूसरे ज़बान के लफ्ज़ों को अपनी रियाया बनाने के लिए उसके साथ ये सलूक करें। यानी कि हमको अगर दूसरे ज़बान के लफ्ज़ अपने ज़बान में शामिल करना है तो हमको तहनीत का जो इस्तेमाल किए बगैर अपने ज़बान में को हम भरपूर जो है उसका ख़जाना बढ़ा सकते हैं। खुदा हाफ़िज़।